Good morning, students. In previous part of video, we have studied about the introduction of rectification of error. What do you mean by errors? How many errors are there? And what are its features? Means क्या फीचर हैं हमारे errors के? वो चीज हमने previous part में study की थी. In today, we going to study about the accounting treatment of rectification of error. But before accounting treatment, we have to know about the points which should be considered before the rectifying entries. देखिए ये मैंने कुछ points लिखे हुए हैं. Point should be considered before the rectification of error. तो first point is if we omitted any transaction, then same entry is rectifying entry. Means अगर कोई ट्रांजेक्शन हम कंप्लीटली ओमिट कर जाते हैं रिकॉर्ड करना, तो उस केस में फिर हम जो एंट्री हमको करनी चाहिए थी वही एंट्री हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होती है. फॉर एग्जांपल, वी परचेज गुड्स फ्रॉम राम. हमने राम से गुड्स परचेज किया पर इसकी एंट्री हम करना भूल गए. क्लियर? सो एंट्री क्या होनी चाहिए थी परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम. और यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी क्योंकि हमने कोई एंट्री पास नहीं की है. क्लियर? The second point is if we record any transaction with less amount, then same entry will consider as rectifying entry but with difference of recorded and actual amount. Means हमने परचेज गुड्स फ्रॉम राम की एंट्री पास तो की, लेकिन 5000 का हमने परचेज किया था पर हमने 3000 से ही रिकॉर्डिंग की. यानी हमने परचेज किया राम से 5000 का पर रिकॉर्डिंग की 3000 से, तो यानी 2000 रुपीज हमने कम रिकॉर्ड किए. तो यानी रिकॉर्डिंग तो हो रही है पर लेस अमाउंट से. तो उस केस में एंट्री तो हम वही करेंगे, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन एंट्री पास करेंगे हम 2000 रुपीज से, जितने अमाउंट से हमने एंट्री को कम लिखा है. तो वही एंट्री हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, लेकिन डिफरेंस ऑफ अमाउंट से. अपोजिट कर लीजिए. इसी का थर्ड पॉइंट है इफ वी रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन विद एक्सेस ऑफ अमाउंट देन अपोजिट एंट्री विल पास एज रेक्टिफाइंग एंट्री विद डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड रिकॉर्डेड अमाउंट. अब हम अपोजिट कर रहे हैं, यानी एंट्री हमने रिकॉर्ड की लेकिन ज्यादा अमाउंट से. यानी हमने गुड्स परचेज किया राम से 5000 का, लेकिन हम लिख रहे 5500, यानी एक्सेस अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया. तो जो एक्चुअल एंट्री होती है परचेज की, उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हम पास करेंगे. जैसे हमने एंट्री करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन अब हम एंट्री रेक्टिफाइंग में करेंगे राम डेबिट टू परचेज. अपोजिट एंट्री हो जाएगी और जितना अमाउंट हमने ज्यादा लिखा है, यानी कितना ज्यादा लिखा है 500 रुपीज, तो ये एंट्री हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री 500 रुपीज से होगी, यानी अपोजिट एंट्री. और ये हम तब यूज करेंगे जब हम सेम एंट्री ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर लेते हैं. नेक्स्ट वन इज if any one side is recorded with less amount, then it will recorded same side in the rectifying entry with difference of amount. अब हमने एंट्री तो की, लेकिन जर्नल एंट्री में हमने क्या किया कि अमाउंट को हमने एक साइड यानी डेबिट या क्रेडिट में कम लिख दिया. जैसे हमें एंट्री करनी थी परचेज डेबिट टू राम. राम में तो हमने 5000 सही लिखा पर परचेज में हम 500 रुपीज ही लिख पाए, यानी एक साइड हमने अमाउंट कम लिख दिया. तो जो गलती किसमें है? परचेज में. राम तो हमने एग्जैक्ट रिकॉर्ड किया तो राम में कुछ नहीं करना है. परचेज हमने कम लिखी है तो परचेज को हम सेम साइड लिखेंगे और जितना अमाउंट हमने कम लिखा है, यानी परचेज को डेबिट में लिखेंगे और कितना कम लिखा है 4500 रुपीज, अगर हम उसको कम अमाउंट से सेम साइड पर लिखते हैं. नेक्स्ट वन इज if any one side recorded with the excess amount, then it will recorded opposite side in rectifying entry with difference of amount. अब हम अपोजिट कर रहे हैं. हमने परचेज को 5000 की जगह 5500 लिख दिया. राम में हमने सही लिखा है, राम का लेजर हमने सही रिकॉर्ड किया, तो राम में कुछ नहीं करना है. हमें केवल परचेज को क्या करना है, अपोजिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है. जैसे परचेज डेबिट में लिखी जाती है, अब हम लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड, यानी टू परचेज, और जितना अमाउंट हमने ज्यादा लिखा है उतने अमाउंट से ये रिकॉर्डिंग की जाएगी, यानी 500 रुपीज से. डेबिट में क्या आएगा जब वो वन साइड आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा. और लास्ट वन इज इफ एनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड अपोजिट साइड विद सेम और अदर अमाउंट, देन इट विल रिकॉर्डेड इन द रेक्टिफाइंग एंट्री विद डबल और सम ऑफ अमाउंट. यानी अगर हम कोई ट्रांजैक्शन में एंट्री का एक एस्पेक्ट अपोजिट साइड लिख जाते हैं, जैसे हमने गुड्स परचेज किया और हम परचेज डेबिट की जगह परचेज टू में लिख गए,
तो उस केस में क्या होगा, जहां पर ये आना चाहिए था यानी परचेज वैसे तो डेबिट में आता है तो डेबिट में ही लिखेंगे, पर डबल अमाउंट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने राम को गुड्स पे किया, एंट्री हमें करनी थी राम डेबिट टू कैश, पर हम क्या कर रहे, हम टू राम कर रहे, यानी हमने ये दिखा दिया कि राम को दिए नहीं बल्कि राम से उल्टे लिए हैं। तो उस केस में जितना ये अमाउंट है, सपोज 500 रुपीज था, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में राम तो अब सेम साइड पे जाएगा क्योंकि करेक्ट एंट्री में राम डेबिट में आना चाहिए, पर हम अमाउंट लिखेंगे 1000 रुपीज से, या हमने इसको 50 रुपीज लिख दिया तो अगर अमाउंट अलग है तो वो 550 यानी सम हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो इन पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना होगा। क्लियर? अब हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। Now students, let's take illustration, that is illustration number first. In this illustration we have these 6 transactions and we can say these are the 6 errors. First one is sold goods to Rakesh of rupees 800 was omitted to be recorded. यानी हमने राकेश को गुड्स सेल किया 800 रुपीज का, लेकिन उसकी एंट्री हम करना मिस कर गए। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स में कि अगर किसी ट्रांजैक्शन को हम कंप्लीटली ओमिट कर जाते हैं रिकॉर्ड करना, तो जो उसकी हमें एंट्री करनी थी वही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। तो राकेश को हमने गुड्स सेल किया तो इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए थी, राकेश डेबिट टू सेल्स, तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। देखिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है वही, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जितने अमाउंट का था 800 उससे हम ये एंट्री पास कर देंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। अब देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स टू अमर ऑफ रुपीज 1500 इज रिकॉर्डेड एज 5100, यानी हमने गुड्स सेल किया अमर को 1500 का, लेकिन हम लिख गए उसको 5100, यानी 3600 से एंट्री हमने ज्यादा एंट्री पास कर दी। तो मैंने आपको पॉइंट में बताया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आप ज्यादा अमाउंट से लिख देते हैं तो उसकी अपोजिट एंट्री हो जाती है। अमर को आपने गुड्स सेल किया तो एंट्री होनी चाहिए थी अमर डेबिट टू सेल, लेकिन अब आपने ज्यादा अमाउंट से लिखा है तो इसकी एंट्री अपोजिट हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू अमर। तो हम यहां पर एंट्री पास करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू अमर, और जितना अमाउंट हमने ज्यादा लिखा है, कितना ज्यादा लिखा है 3600, तो 3600 से हम ये एंट्री पास करेंगे, अमर डेबिट टू सेल की जगह सेल्स अकाउंट डेबिट टू अमर। अब थर्ड ट्रांजैक्शन इज बॉट गुड्स फ्रॉम गोपाल 1000 वर नॉट रिकॉर्डेड, हमने गुड्स परचेज किया गोपाल से 1000 का, पर उसकी हमने एंट्री अपनी बुक में नहीं की। तो मैंने बताया कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिट कर जाते हैं तो उस केस में वही एंट्री हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। तो परचेज करने की एंट्री क्या होनी चाहिए थी गोपाल से, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। और कितने अमाउंट से, हमने 1000 का ट्रांजैक्शन मिस किया है तो हम 1000 से ये एंट्री पास करेंगे। नाउ फोर्थ वन इज sold goods to Mohan of rupees 5100 was recorded as 1500, हमने गुड्स सेल किया मोहन को 5100 का, लेकिन एंट्री हमने केवल 1500 से ही पास की, यानी कम अमाउंट से। तो मैंने आपको पॉइंट में बताया था कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं लेकिन एक्चुअल अमाउंट से कम अमाउंट पर, तो जो रियल एंट्री थी वही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, पर जितना अमाउंट आपने कम लिखा है उस वैल्यू से। तो मोहन को गुड्स सेल करने की एंट्री होनी चाहिए मोहन डेबिट टू सेल्स, तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितना अमाउंट हमने कम लिखा है 3600, तो 3600 रुपीज से ये एंट्री हम पास करेंगे। नाउ द फिफ्थ वन इज बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 5000 एज रिकॉर्डेड एज 500, हमने गुड्स परचेज किया राम से 5000 रुपीज का, लेकिन एंट्री हमने 500 रुपीज से रिकॉर्ड की, यानी यहां पर भी हमने अमाउंट को कम लिखा है। तो परचेज करने की एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज डेबिट टू राम, और यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, लेकिन जितना अमाउंट हमने कम लिखा है यानी 4500 से। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे
परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, और कितना अमाउंट हमने कब लिखा है 4500, यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। क्लियर? अब लास्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय रमन ₹400 इज रिकॉर्डेड एज ट्वाइस। ट्वाइस मींस डबल, यानी हमने 800 लिख दिया, यानी हमने गुड्स रिटर्न किया रमन ने हमको, और 400 रुपीज का गुड्स रिटर्न किया था, लेकिन हमने एंट्री रिकॉर्ड की 800 रुपीज से, यानी ज्यादा अमाउंट से। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई एंट्री ज्यादा अमाउंट से लिखते हैं तो उसकी एंट्री अपोजिट हो जाती है, और जितना अमाउंट हमने ज्यादा लिखा है उस वैल्यू से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रमन ने गुड्स रिटर्न किया तो उसकी एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमन, लेकिन अब हम अपोजिट एंट्री पास करेंगे, यानी रमन डेबिट टू सेल्स रिटर्न। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, रमन डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और कितना अमाउंट हमने ज्यादा लिखा है 400 रुपीज। तो इस तरीके से हम इसको रेक्टिफाइंग करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन था जिसमें हमने सिंपल रेक्टिफाइंग एंट्रीज को लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टेक सेकंड इलस्ट्रेशन। इन दिस इलस्ट्रेशन फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज goods costing 500 have been returned by customer but no entry has been passed, यानी कस्टमर ने हमको गुड्स रिटर्न किया लेकिन हमने उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की। जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का नेम, टू कस्टमर। अब हमने एंट्री पास नहीं की है तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिट हो जाता है तो सेम एंट्री ही रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और कितने का हम ट्रांजैक्शन ओमिट कर रहे हैं 500 रुपीज का। तो 500 रुपीज हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट वन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज bought goods from Mohan for ₹4,500 is recorded as 5,400 in purchase book, यानी हमने गुड्स परचेज किया मोहन से 4,500 का, पर रिकॉर्ड कर गए 5,400 इन परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब है कि दोनों साइड, यानी डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। परचेज करने की एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, और हमने ज्यादा अमाउंट से लिख दिया है। कितना ज्यादा, 900 रुपीज ज्यादा लिख दिया है। तो मैंने बताया जब कोई ट्रांजैक्शन ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड होता है तो अपोजिट एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। नॉर्मल एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट टू मोहन, और अब क्या हो जाएगी मोहन डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, मोहन डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो कितना ज्यादा लिखा है हमने अमाउंट, 900 रुपीज हमने ज्यादा लिखे हैं। तो 900 रुपीज से हम ये एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। क्लियर? थर्ड एंट्री इज गुड्स वर्थ ₹1,000 वर गिवन एज चैरिटी वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने 1,000 रुपीज का गुड चैरिटी में दिया, पर इसकी हमने कोई भी एंट्री पास नहीं की। तो चैरिटी में गुड्स देने की एंट्री क्या होती है, चैरिटी डेबिट टू परचेज, और क्योंकि रिकॉर्डिंग की नहीं है तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। एंट्री हम क्या पास करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और कितने रुपीज का हमने गुड्स चैरिटी में दिया है, 1,000 रुपीज का गुड्स चैरिटी में दिया है, तो 1,000 रुपीज से हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, थर्ड वन। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज sold goods to Sohan 1,000 is not recorded, is recorded twice in the sales book। हमने सोहन को 1,000 रुपीज का गुड सेल किया, लेकिन इसकी एंट्री डबल अमाउंट से कर रहे हैं, यानी 2,000 से हमने एंट्री कर दी, यानी हमने 1,000 रुपीज ज्यादा लिख दिए। तो ज्यादा लिख दिए तो एंट्री अपोजिट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया कि ज्यादा अमाउंट लिखने से जो ट्रांजैक्शन होता है वो अपोजिट रिकॉर्ड होता है रेक्टिफाइंग में। सेल करने की एंट्री सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट होती है, और लेकिन अब रेक्टिफाइंग में हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन, और कितना ज्यादा लिखा है हमने, 1,000 रुपीज ज्यादा लिख दिए, 1,000 के 2,000 लिख दिए, जितना हमने ज्यादा लिखा वो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज गुड्स रिटर्न टू कुमार एंड कंपनी 2,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने कुमार एंड कंपनी को 2,000 का गुड्स रिटर्न किया, लेकिन इसकी एंट्री हम अपनी बुक में करना भूल गए। तो देखिए कुमार एंड कंपनी को गुड्स रिटर्न किया,
तो कुमार एंड कंपनी डेबिट यानी कुमार एंड कंपनी डेबिट, और टू परचेज रिटर्न, क्योंकि एंट्री पास की नहीं है तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे, कुमार एंड कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न, और हमने एंट्री की नहीं तो जो एंट्री हम मिस किए वही अमाउंट आएगा, यानी 2000 रुपीज से ये एंट्री हम रेक्टिफाइंग पास करेंगे। लास्ट वन इज बोथ परचेज एंड सेल्स बुक हैव बीन अंडरकास्ट बाय ₹100, यानी परचेज भी हमने कम लिखी है 100 से और सेल भी हमने कम लिखी है। तो मैंने आपको पॉइंट लिखाया था कि अगर कोई साइड कम लिखी जाती है तो वो सेम साइड पर रिकॉर्ड की जाती है। देखिए जब भी आप एंट्री पास करते हैं तो परचेज की एंट्री किस साइड करते हैं, डेबिट, और सेल 2 में आता है, मतलब सेल को आप कहां लिखते हैं, 2 यानी क्रेडिट में। दोनों ही चीजें आपने कम लिखी हैं, तो कम लिखी है यानी परचेज डेबिट में कम है तो ये डेबिट में ही लिखी जाएगी, और सेल भी कम है तो ये क्रेडिट में आती है, क्रेडिट में ही लिखी जाएगी, और जितना कम लिखा है उतने अमाउंट से। तो परचेज डेबिट और सेल क्रेडिट, तो एंट्री हमारी क्या पास हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जितना अमाउंट हमने कम लिखा है 100 रुपीज, उस अमाउंट से ये एंट्री हम पास करेंगे। तो ये हमारा सेकंड इलस्ट्रेशन है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं रेक्टिफाइंग एंट्री की फॉर्म में। Now students, let's take next illustration, that is illustration number 3rd, and first transaction is goods sold to Mohan 10,000 is recorded as 1,000, यानी हमने मोहन को गुड्स सेल किया 10,000 का, बट रिकॉर्डिंग के टाइम पर 10,000 को हम 1,000 लिख गए, यानी कम लिखा हमने, कितना, 9,000। जब कोई ट्रांजैक्शन कम लिखा जाता है तो रियल एक्चुअल एंट्री ही रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। तो एक्चुअल एंट्री क्या होगी, सेल करने की मोहन को, मोहन डेबिट टू सेल, तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितना अमाउंट हमने कम लिखा है, 9,000, तो 9,000 से हम ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज बॉट गुड्स फ्रॉम कमल 400 इज रिकॉर्डेड एज 4,000, यहां अपोजिट हो गया, हमने ज्यादा लिख दिया, गुड्स परचेज किया कमल से 400 का, लेकिन लिख दिया 4,000, यानी 3,600 रुपीज ज्यादा लिखे। अगर कोई ट्रांजैक्शन ज्यादा अमाउंट से लिखा जाता है तो अपोजिट एंट्री उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज डेबिट टू कमल, लेकिन अब हमारी क्या एंट्री होगी रेक्टिफाइंग, कमल डेबिट टू परचेज, कमल डेबिट टू परचेज अकाउंट, और जितना अमाउंट हमने ज्यादा लिखा है यानी 3,600 से हम ये एंट्री पास करेंगे। क्लियर? नाउ द थर्ड ट्रांजैक्शन इज नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर गुड्स रिटर्न बाय राम 200, राम ने हमें गुड्स रिटर्न किया पर हमने उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की, तो ये सेल्स रिटर्न है, एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम, और यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, और कितने रुपए का है, 200 रुपीज का, तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। नेक्स्ट वन इज गुड्स सोल्ड टू अमर ₹1,500 फॉर कैश, हमने कैश बेसिस पर अमर को गुड्स सेल किया और हमने उसे कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया और सेल बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया, यानी एक तरीके से डबल एंट्री हमने उसकी पास कर ली और हमें उसको सही करना है। तो एंट्री होनी चाहिए थी अमर डेबिट टू, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, पर हमने अमर के नाम से एंट्री पास कर दी है, यानी अमर के नाम से भी उसको रिकॉर्ड कर लिया है, तो इसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, अमर डेबिट टू सेल होनी थी, अब सेल्स अकाउंट डेबिट टू अमर, यानी अपोजिट एंट्री हम पास करेंगे इसकी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अमर, और हमने कितने का किया, 1,500 रुपीज का, तो 1,500 रुपीज से इसकी हम एंट्री पास करेंगे क्योंकि हमने कैश में भी एंट्री करी और अमर के में भी एंट्री, डबल एंट्री कर ली, और डबल यानी ज्यादा कर दी, ज्यादा में अपोजिट एंट्री होती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न ऑफ ₹500, 500 रुपए का गुड्स हमने किसी क्लाइंट को या सप्लायर को रिटर्न किया और उसकी एंट्री हम करना भूल गए। तो गुड्स रिटर्न करने की एंट्री होती है जिसको हमने रिटर्न किया, यानी क्रेडिटर डेबिट या सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न, और क्योंकि हमने एंट्री की नहीं है तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री हम पास करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और कितने रुपए का गुड्स हमने रिटर्न किया था, 200 रुपीज का, तो 200 रुपीज से ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। क्लियर? और नाउ द लास्ट वन इज
Sale of goods of ₹520 to Rakesh is recorded in the sale book as 250. हमने राकेश को गुड सेल किया 520 रुपीज का, लेकिन बाय मिस्टेक हम सेल बुक में 250 लिख गए, यानी अमाउंट कम लिखा। कितना? 270 रुपीज। और जब कोई ट्रांजैक्शन कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया जाता है तो सेम एंट्री उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। तो राकेश को गुड सेल करने की एंट्री क्या होगी? राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जितना अमाउंट हमने कम लिखा है यानी 270, इस अमाउंट से हम ये एंट्री पास करेंगे। तो ये थर्ड इलस्ट्रेशन था आपका टू साइडेड एरर्स का। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 4. In this illustration, the first transaction is sale of old machine to Ram of ₹3000 is recorded in sales book. यानी हमने मशीन राम को सेल की, लेकिन बाय मिस्टेक हम उसकी एंट्री सेल के नाम से पास कर गए। तो देखिए, इसकी एंट्री हमें एक्चुअल करनी थी राम डेबिट टू सेल्स, सॉरी टू मशीन, और हम एंट्री पास कर गए राम डेबिट टू मशीन। तो देखिए, हमने राम में डेबिट करना था, राम डेबिट में ही है तो राम करेक्ट है। मशीन में लिखना था पर मशीन में हमने लिखा नहीं तो मशीन का अकाउंट कम हो गया, और हमने लिख दिया सेल्स में, और जबकि सेल में लिखना नहीं था तो सेल का अकाउंट ज्यादा हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंट कम हो जाता है उसे हम सेम साइड में लिखते हैं, यानी मशीन 2 में लिखनी थी पर लिखी नहीं तो ये 2 में ही लिखेंगे। सेल्स यानी जो अकाउंट ज्यादा हो जाता है उसे हम अपोजिट डायरेक्शन में डाल देते हैं, यानी सेल 2 में आनी चाहिए, लिखी है जबकि लिखनी थी नहीं तो ये चली जाएगी पलटकर डेबिट में। तो फर्स्ट रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट और टू मशीन अकाउंट, और जितने अमाउंट की ये मशीन थी यानी 3000 रुपीज की थी तो 3000 रुपीज से ये एंट्री हम पास करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री है जब हम कोई पर्टिकुलर लेजर को कम या ज्यादा लिख देते हैं उस केस में। अब सेकंड ट्रांजैक्शन है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड 2500 इज डेबिटेड टू हिम। रेंट हमने पे किया मकान मालिक को, पर हम उसके नाम से एंट्री पास कर गए, यानी एंट्री होती है रेंट पे करने की, रेंट डेबिट टू कैश, और हम बाय मिस्टेक पास कर गए लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश। देखिए, कैश तो दोनों ट्रांजैक्शन में सही है। रेंट के नाम से एंट्री करनी थी पर की नहीं तो रेंट का लेजर हो गया कम। लैंडलॉर्ड के नाम से एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी तो ये हो गया ज्यादा। ज्यादा वाला अकाउंट अपोजिट हो जाता है, यानी लैंडलॉर्ड डेबिट में है तो रेक्टिफाइंग में ये क्रेडिट में चला जाएगा, और जो अकाउंट कम है वो सेम साइड पर रहेगा। तो यानी रेंट डेबिट में आना चाहिए था, डेबिट में ही आएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा जो हमने गलत एंट्री कर दी, यानी टू लैंडलॉर्ड अपोजिट होकर, और जितने रुपए का रेंट था यानी 2500 रुपीज से ये रेक्टिफाइंग एंट्री हम पास करेंगे। तो ये हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन है जिसमें हम पर्टिकुलर लेजर रिकॉर्ड कर देते हैं गलत। थर्ड इज वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट बाय 10,000। अकाउंट मतलब केवल इसी में गलती की है, हमने कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं उसकी वेजेस पे करी, तो असेट्स बनाने की एंट्री असेट्स के नाम से ही एंट्री पास करते हैं, यानी बिल्डिंग डेबिट टू कैश करनी थी हमको इसकी एंट्री, पर बाय मिस्टेक हम एंट्री कर गए वेजेस डेबिट टू कैश। देखिए, कैश सही है दोनों ट्रांजैक्शन में, तो कैश को तो कुछ करना नहीं है। बिल्डिंग के नाम से एंट्री की थी पर बिल्डिंग के नाम से एंट्री की नहीं तो बिल्डिंग का अकाउंट कम हो गया। वेजेस के नाम से करनी नहीं थी पर कर दी तो ये ज्यादा हो गया, और ज्यादा वाला अकाउंट अपोजिट हो जाता है, यानी वेजेस जो डेबिट में है वो अब कहां आएगी? क्रेडिट में, और कम वाला अकाउंट सेम साइड रहता है, यानी बिल्डिंग डेबिट में है तो डेबिट में ही रहेगी। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, और जितनी थी 10,000 रुपीज से ये रेक्टिफाइंग एंट्री हम पास करेंगे। नाउ द फोर्थ वन इज पेड 8,000 टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड एज वेजेस अकाउंट। ये सेम यही ट्रांजैक्शन है कि हमने कोई मशीनरी को इंस्टॉल कराया, तो मशीनरी को इंस्टॉल कराने पे जो वेजेस पे होती है वो मशीनरी के नाम से होती है, यानी मशीनरी डेबिट टू कैश एंट्री करनी थी, लेकिन हम कर गए वेजेस डेबिट टू कैश। देखिए, कैश तो दोनों में सही है, मशीनरी में एंट्री करनी थी पर की नहीं तो यानी मशीनरी का अकाउंट कम हो गया।
सेम साइड पर रहेगा। वेजेस के नाम से एंट्री नहीं करनी थी पर कर दी तो ये ज्यादा हो गया, अपोजिट होकर क्रेडिट में आ जाएगा। तो डेबिट में मशीन है तो डेबिट में ही रहेगी, तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट और वेजेस अपोजिट होकर क्रेडिट में आ जाएगी। तो वेजेस अकाउंट और अमाउंट आएगा इसका 8000। नाउ द फिफ्थ वन इज bought plant for rupees 18,000 is debited to purchase account। हमने प्लांट परचेज किया लेकिन एंट्री हम कर गए परचेज के नाम से। प्लांट परचेज करने की एंट्री क्या होती है? प्लांट डेबिट टू कैश, पर हम बाय मिस्टेक एंट्री क्या पास कर गए? परचेज डेबिट टू कैश। तो कैश दोनों में सही है, तो कैश में हमें कोई चेंजेस नहीं करने। प्लांट के नाम से एंट्री करनी थी पर प्लांट में एंट्री की नहीं तो ये अकाउंट कम हो गया। परचेज के नाम से एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी, ये ज्यादा हो गया तो ये अपोजिट यानी क्रेडिट में चला जाएगा। प्लांट क्योंकि कम है तो सेम साइड पर रहेगा, तो एंट्री हो जाएगी प्लांट डेबिट टू और परचेज पलटकर क्रेडिट में आ जाएगा। तो प्लांट डेबिट टू परचेज 18,000 से ये एंट्री हम पास करेंगे। नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन इज सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज रिकॉर्डेड टू सेल्स अकाउंट। हमने फर्नीचर सेल किया लेकिन बाय मिस्टेक हम उसकी एंट्री सेल के नाम से कर गए। तो फर्नीचर सेल करने की एंट्री क्या होती है? फर्नीचर सेल होगा तो कैश आएगा, तो कैश डेबिट टू और फर्नीचर जाएगा टू फर्नीचर। लेकिन हम बाय मिस्टेक एंट्री क्या पास कर गए? कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए कैश दोनों में डेबिट में आना था, डेबिट में ही लिखा है यानी सही है, तो कैश का हमें कुछ नहीं करना। फर्नीचर के नाम से एंट्री करनी थी पर की नहीं, तो फर्नीचर का लेजर कम हो गया यानी सेम साइड पर रहेगा 2 पर। सेल में एंट्री करनी नहीं थी पर सेल के नाम से एंट्री कर दी तो सेल का लेजर ज्यादा हो गया, ज्यादा मतलब अपोजिट हो जाएगा, यानी जो 2 में सेल लिखी हुई है वो कहां आएगी? डेबिट में आएगी। तो यानी डेबिट में सेल्स आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट, और जो मशीनरी फर्नीचर का प्लांट कम हुआ है तो फर्नीचर सेम साइड यानी क्रेडिट में रहेगा। और कितने अमाउंट का था ये? 2000 का। तो ये एंट्री हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये हमारा 4th इलस्ट्रेशन था रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 5. Bought goods from Amar of rupees 3,000 was recorded in sales book। यानी हमने अमर को गुड सेल किया 3000 का, लेकिन हम बाय मिस्टेक उसकी एंट्री सेल्स बुक में कर गए। सेल बुक वर्ड यूज करें तो इसका मतलब होता है कि दोनों साइड गलत हैं, और अकाउंट वर्ड यूज करें तो इसका मतलब होता है कि एक ही साइड गलत है। तो देखिए हमने अमर से गुड्स परचेज किया तो एंट्री इसकी होनी चाहिए थी परचेज डेबिट टू अमर, ठीक है। लेकिन बाय मिस्टेक हम क्या कर गए? हम कर गए अमर डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हम पास कर गए। अब देखिए परचेज में एंट्री की नहीं हमने तो परचेज का लेजर कम हो गया, यानी ये डेबिट में ही आएगा। अमर 2 में आना चाहिए था लेकिन हम बाय मिस्टेक इसको डेबिट में लिख गए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई साइड हम अपोजिट कर लिख देते हैं तो उसका अमाउंट डबल हो जाता है, यानी एक्चुअल डेबिट में आना चाहिए था तो ये भी डेबिट में आएगा ही आएगा, ये क्रेडिट में ही आएगा। और सेल में हमें एंट्री करनी नहीं थी पर सेल में हमने एंट्री कर दी तो सेल का लेजर हो गया ज्यादा मतलब ये चला जाएगा अपोजिट, यानी ये हो जाएगा डेबिट में। तो आप देख सकते हैं कि परचेज डेबिट में आ रही है रेक्टिफिकेशन में, सेल भी डेबिट में आ रही है और 2 में अमर आ रहा है। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू अमर। 3000 की परचेज गलत, 3000 की सेल गलत, टोटल 6000 अमर के लेजर में आ जाएगा। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री थी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की, जिसको हमने परचेज यानी एक तरीके से कहें तो कंपाउंड एंट्री के बेसिस पे था, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा। सोल्ड गुड्स टू गीता 4000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। गीता को सेल किया पर परचेज में एंट्री पास कर दी। गीता को सेल किया तो एंट्री होनी चाहिए थी गीता डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन हम क्या कर गए? हम परचेज के नाम से एंट्री पास कर गए, यानी परचेज डेबिट टू गीता कर गए, ठीक है। अब देखिए गीता डेबिट में आनी चाहिए थी, गीता चली गई क्रेडिट में गलती से,
तो ये सेम साइड पर रहेगी यानी डेबिट में ही रहेगी पर डबल अमाउंट से। सेल में एंट्री करनी थी पर की नहीं तो सेल का लेजर हो गया कम, और कम वाली चीज सेम साइड पे रहती है यानी 2 में ही आएगी। परचेज में एंट्री करनी नहीं थी पर परचेज में हमने एंट्री कर दी तो ये हो गया ज्यादा, ज्यादा अपोजिट होके 2 में चला जाएगा। तो देखिए डेबिट में गीता है, 2 में सेल है और 2 में ही परचेज आएगी, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, गीता डेबिट, 2 परचेज, 2 सेल। और 4000 की परचेज गलत, 4000 की सेल गलत, टोटल गीता में 8000 रुपीज। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर था हमारे पिछले वाले ट्रांजैक्शन के बेसिस पर जिसमें हमने ट्रांजैक्शन को सेल में गलत कर दिया था रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू राम 2000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। हमने राम को गुड्स रिटर्न किया तो एंट्री होनी चाहिए थी राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, लेकिन हम क्या एंट्री कर गए, हम एंट्री पास कर गए सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम। तो देखिए राम डेबिट में आना चाहिए था पर राम आ गया 2 में, तो हम रेक्टिफाइंग में उसे वहीं लिखेंगे जहां पर इसको आना चाहिए था पर डबल अमाउंट से, यानी डेबिट में ही आएगा। परचेज रिटर्न में एंट्री करनी थी पर की नहीं तो ये अकाउंट कम हो गया तो ये सेम साइड में रहेगा यानी 2 पर। और सेल्स रिटर्न में एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी तो ये हो गया ज्यादा, ज्यादा वाली चीज अपोजिट होके कहां चली जाएगी, 2 में चली जाएगी। तो देखिए राम डेबिट में आ रहा है, परचेज रिटर्न 2 में आ रही है और 2 में ही सेल्स रिटर्न आ रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। 2000 की परचेज रिटर्न गलत, सेल्स रिटर्न 2000 की गलत, टोटल 4000 राम के लेजर में। तो ये भी हमारा सिमिलर वही अकाउंट था जो हमने अभी तक इसको देखा, उसके बेसिस पर। आइए हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा जो रिलेटेड है इसी ऑलमोस्ट सेम चीज पर। गुड्स रिटर्न टू राम 1000 इज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो यानी अब राम ने हमको गुड्स रिटर्न किया है, हमने राम को गुड्स रिटर्न किया है तो एंट्री अब होनी चाहिए थी हमारी सेल्स रिटर्न, यानी आप देखेंगे तो गुड्स रिटर्न टू राम, राम को हमने गुड्स रिटर्न किया तो एंट्री होनी चाहिए थी राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। और हम क्या कर गए, हम उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर गए, यानी हम क्या एंट्री कर गए, राम डेबिट टू सेल्स। तो देखिए राम डेबिट है और राम यहां गलती में भी डेबिट है तो राम का कुछ नहीं होना। परचेज रिटर्न में एंट्री करनी थी पर की नहीं तो ये लेजर हो गया कम, कम मतलब ये 2 में ही रहेगा। सेल में एंट्री करनी नहीं थी पर ये कर दी, ये ज्यादा हो गया, अपोजिट होके डेबिट में चला जाएगा, तो यानी सेल्स डेबिट में आएगी और परचेज रिटर्न क्रेडिट में, यानी सेल डेबिट टू परचेज रिटर्न 1000 रुपीज से। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री थी, सिंपल थी, कंपाउंड नहीं थी, सिंपल इसी के बेसिस पर ये एंट्री हम पास कर देंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो इससे रिलेटेड है कि गुड्स रिटर्न किया मोहन को पर परचेज रिटर्न में एंट्री पास कर दी, मोहन को रिटर्न किया तो यानी एंट्री होनी चाहिए थी मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, और हमने एंट्री किस में कर दी, नहीं सॉरी, मोहन ने गुड्स रिटर्न किया है तो हम उसकी एंट्री क्या करनी थी, हमको मैं गलत लिख गया, हमको एंट्री पास करनी थी इसकी सेल्स रिटर्न डेबिट टू मोहन, और हम गलती से एंट्री पास कर गए मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो देखिए सेल्स रिटर्न में एंट्री करनी थी पर की नहीं तो सेल्स रिटर्न का लेजर कम, ये डेबिट में ही रहेगा सेम साइड पर। मोहन 2 में आना था पर लिख दिया डेबिट में तो 2 में ही आएगा लेकिन डबल अमाउंट से। और परचेज रिटर्न में एंट्री करनी थी, नहीं थी करनी थी पर कर दी तो ये हो गया ज्यादा, ज्यादा होकर ये अपोजिट चला जाएगा, यानी डेबिट में 2 आइटम है, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, और टू मोहन। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट टू मोहन 600, 600 और 1200 रुपीज। तो ये हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री का कंसेप्ट था इसका। अब लास्ट ट्रांजैक्शन इसका हम देखते हैं, जो लास्ट ट्रांजैक्शन हमने किया है उसको हम यहाँ पे रेक्टिफाइंग करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न सोहन ने हमको किया लेकिन हम परचेज बुक में एंट्री कर गए, सोहन ने हमें गुड्स रिटर्न किया तो यानी एंट्री हम कर गए सेल्स रिटर्न डेबिट टू सोहन, ये हमको एंट्री करनी थी पर हम बाय मिस्टेक एंट्री किस में कर गए, परचेज बुक में, यानी एंट्री हमने पास कर दी परचेज डेबिट टू सोहन। तो देखिए सोहन 2 में है, 2 में ही लिखा है तो सोहन को कुछ नहीं करना है। सेल्स रिटर्न में एंट्री करनी थी पर की नहीं तो ये लेजर कम हो गया यानी सेम साइड पे रहेगा डेबिट में।
परचेज में एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी, ये ज़्यादा हो गया, या अपोजिट होकर क्रेडिट में चला जाएगा। तो डेबिट में सेल्स रिटर्न और क्रेडिट में परचेज। तो एंट्री देखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500 रुपीज़। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन था रेक्टिफिकेशन का, जो आपको अपनी बुक में सॉल्व करने हैं।